गांव हरिहरपुर में अकाल पड़ रहा था। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत बंजर हो गए थे। लोग रोज रोज काम की तलाश में दूसरे गांव जाते, पर सभी गांव की हालत एक जैसी थी। गांव में एक युवक रहता था, रघु। उसके घर में एक बूढ़ी माँ थी, पर घर में खाने को कुछ न था। माँ, कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लगी है। बेटा, घर में राशन ही नहीं है, इसलिए मैं कुछ बना नहीं पाई। तो तूने भी तो कुछ नहीं खाया माँ। नहीं रे, तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। तू पानी पी ले, थोड़ा आराम लगेगा। पानी से क्या होगा माँ? अब तो लग रहा है हम भूखे ही मर जाएंगे। ऐसी बात मत बोल बेटा, भगवान है ना, सब ठीक कर देंगे। कब करेगा माँ? 4 दिन से काम ढूंढ रहा हूँ, कोई काम ही नहीं देता। सब कहते हैं बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, काम कहाँ से दूं? लेकिन तू हिम्मत मत हार, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। माँ, अब मैं बैठ नहीं सकता। मैं काम की तलाश में दूसरे गांव जाऊंगा। कहीं न कहीं जरूर काम मिलेगा। पर बेटा, तू जाएगा तो मैं अकेली रह जाऊंगी। माँ, बस थोड़े दिन की बात है। जब तक काम नहीं मिलता मैं कोशिश करता रहूंगा, फिर तेरे लिए ढेर सारा अनाज लेकर लौटूंगा। जा बेटा, भगवान तेरा साथ दे, पर अपना ध्यान रखना और किसी पर ज्यादा भरोसा मत करना। रघु पैदल चलते चलते पास के गांव भुवनेश्वर पहुंच गया। वहां कई अमीर किसान अपने खेतों में मजदूर लगाते थे। रघु को कोई नहीं जानता था, इसलिए उसे काम नहीं दे रहा था। काफी देर भटकने के बाद रघु चौधरी लक्ष्मण सिंह के घर पहुंचा। वो गांव का बहुत बड़ा जमींदार था। उसके पास बहुत सारे खेत, नौकर और कई जानवर थे। बाबूजी, मैं पास के गांव से आया हूँ। हमारे गांव में बहुत अकाल पड़ गया है। खाने को एक दाना नहीं है। कृपया कोई काम है तो मुझे दे दीजिए। कोई भी काम हो मैं कर लूंगा। काम तो है, लेकिन बड़ा कठिन है। पता नहीं तुम कर भी पाओगे या नहीं। आप चिंता न करें बाबूजी, चाहे कैसा भी काम हो, मैं ईमानदारी और मेहनत से करूंगा। ठीक है, मेरे पास 100 बकरियां और 40 भैंसे हैं। तुम्हें रोज सुबह शाम उन्हें चारा और पानी देना होगा और उनकी सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा। हर महीने के अंत में मैं तुम्हें 250 रुपए दूंगा और साथ में 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। तुम्हें मंजूर है तो तुम काम कर सकते हो। धन्यवाद बाबूजी, मुझे ये काम मंजूर है। बस रात को ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं। गाय के तबेले के पास थोड़ी सी जगह खाली है, तू वहीं ठहर जाना। बस अपना काम ईमानदारी से करना। रघु उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया। वो बहुत सुबह उठता, जानवरों का ख्याल रखता और सारा दिन मेहनत करता। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी देखकर चौधरी का मन बदलने लगा। रघुनंदन, तुम्हारे आने के बाद से मेरे जानवर पहले से ज्यादा तंदुरुस्त हो गए हैं और अब तो पहले से कहीं ज्यादा दूध भी दे रहे हैं। आज से तुम्हारी मजदूरी 500 रुपए होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। कई साल बीत गए। रघु ने मेहनत और ईमानदारी से काफी पैसे जमा कर लिए। उसने एक छोटी झोपड़ी बनवाई ताकि तबले की बदबू से दूर रह सके। पर तभी गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। ये अनाज और पैसे चुरा रहे हैं। हाँ भाई, यह गांव के लिए बहुत चिंताजनक है। मेरे पास भी मेहनत से कमाए पैसे हैं।
अगर ये चोरी हो गए तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बाबूजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमने अपनी मेहनत से थोड़े से पैसे जुटाए हैं और अब गांव में चोरी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। आप बताइए मैं क्या करूं? देखो रघुनंदन, इस गांव में ठाकुर हरिराम को सब ईमानदार मानते हैं। लोग अपने गहने पैसे उनके पास सुरक्षित रखते हैं। तुम चाहो तो अपने पैसे उनके पास रख दो। रघु ने चौधरी की बात मान ली और ठाकुर हरिराम के पास पहुंचा। नमस्ते ठाकुर जी, मैं चौधरी जी के यहाँ काम करता हूँ। मेरे पास 6,000 रुपए हैं मेहनत की कमाई। क्या आप इन्हें कुछ समय तक सुरक्षित रख लेंगे? गांव में चोरी बढ़ रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। चिंता मत करो। जब भी तुम्हें जरूरत हो बेझिझक आकर अपने पैसे यहाँ से ले जाना। 2 साल बीत गए। रघु अपनी माँ को बहुत याद कर रहा था। अब वो अपने जमा किए हुए पैसे लेने के लिए ठाकुर के पास गया। ठाकुर जी, 2 साल पहले मैंने आपके पास मेहनत के कमाए 6,000 रुपए रखे थे। अब मुझे वे पैसे चाहिए ताकि मैं अपने घर जा सकूं। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। कृपया मेरे पैसे वापस कर दीजिए। मैं गांव लौटना चाहता हूँ। कौन से पैसे? मैंने तुझे पहले कभी देखा भी नहीं। मेरे पास सबका हिसाब कागज पर होता है। तुम्हारे पास कोई रसीद है? अरे ठाकुर जी, मैंने तो आपकी ईमानदारी पर भरोसा किया था। मेरे पास कोई कागज पत्तर भी नहीं है। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? भाग यहाँ से, वरना मेरे आदमी तुझे मार कर भगा देंगे। ठाकुर के गुंडों ने सच में रघु को पीट दिया। वो घायल और टूटे मन से घर लौट आया। रघु की आंखों में आंसू थे और दिल में गहरा दर्द था। कई दिन तक रघु काम पर नहीं गया। चौधरी बहुत चिंतित हो गए और उसकी खबर लेने उसके घर पहुँचे। रघु ने चौधरी को सारी घटनाएं बताई। रघु, अब मुझे समझ में आया कि ठाकुर की दौलत क्यों बढ़ रही है। वह गरीबों की जमा पूंजी हड़पता है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे वापस दिलाऊंगा। चौधरी रघु की बात सुनकर बहुत दुखी हो गया। चौधरी ने रघु को ठाकुर के पास जाने को कहा और खुद वो एक बड़ा बक्सा लेकर ठाकुर के घर पहुंचा। ठाकुर साहब, मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये 1 लाख रुपए हैं। इन्हें आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। ठाकुर की आंखों में चमक आ गई। वो मन ही मन सोचने लगा, वाह, अब तो माला माल हो जाऊंगा। वैसे तो ठाकुर जी, ये जो रघु है, इसने कई साल पहले आपके पास कुछ पैसे रखे थे। पहले उसका हिसाब चुकता कर दीजिए, फिर मैं अपना पैसा रख दूंगा। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। ये लो रघु, तुम्हारे पूरे 6,000 रुपए। ठाकुर मन ही मन पछताने लगा। इतने में ही चौधरी की पत्नी वहाँ आ गई। सुनिए, आप अभी बाहर व्यापार के लिए मत जाइए। हमारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ दिन रुक जाता हूँ। ठाकुर जी, मैं ये पैसे अभी आपके पास नहीं रख सकता। कुछ दिन बाद जब हम व्यवसाय के लिए बाहर जाएंगे, तब आपके पास छोड़ दूंगा। ठाकुर की चालाकी नहीं चल पाई और अंदर ही अंदर वो क्रोध और गुस्से से बाहर गया था। बाबूजी, अगर आप न होते तो मेरी मेहनत की सारी कमाई बर्बाद हो जाती। भगवान हमेशा ऐसे इंसान की रक्षा करते हैं
जो मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। रघु की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में सुकून भी। उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और धोखा भले कुछ वक्त के लिए फायदा दे दे, लेकिन अंत में वही इंसान सच्चा विजेता बनता है जो ईमानदारी और मेहनत को अपना धर्म मानता है।